चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, ग्रुप 5 एंड 6 एलिमेंट्स। इसका टॉपिक है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। ठीक है, हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में सारे कर लिए थे, प्रॉपर्टीज भी, रिएक्शन भी। इसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, N2O को। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो प्रिपरेशन है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, 3 एटम्स है कॉपर के, उसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं 8 एटम्स ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो यहाँ से एक पहला पॉइंट करना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डिल्यूट HNO3 ऑन कॉपर। यानी कि HNO3 का हमने किससे रिएक्शन करवाया, कॉपर से। तो हमारे पास क्या रिजल्ट में आया, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बनाना था हमने। सेकंड पॉइंट है, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एयर थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एयर को पास आउट करवाना है नाइट्रोजन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये वाला रिएक्शन मुश्किल है लेकिन ये वाला आसान है। ठीक है, तो यहाँ से ये दो जो पॉइंट्स हैं ये किसके आ जाते हैं, प्रिपरेशन के। उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज। ये कलरलेस गैस है, यानी कि इसके कोई कलर नहीं होता। एयर से क्या, ये हैवियर है एंड स्पेरेनली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में भी क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। उसके बाद हमें रिएक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बन जाएगा, 2NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। विद ऑक्सीजन इट फॉर्म रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कौन से कलर की बनेगी, रेड कलर की, इसलिए इन्होंने क्या बोला, रेडिश, और ब्राउन कलर की भी होगी। तो बननी क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकंड हमारे पास है डीकम्पोज इनटू N2 एंड O2। अब इसको डीकम्पोज करना है हमने 1000 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो 2NO था हमारे पास, इसको डीकम्पोज किया, यहाँ पे हमने हीट दी है 1000 डिग्री सेल्सियस, और ये ब्रेक डाउन हुई है N2 में और O2 में। उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास है NO और Cl2। इसको रिएक्ट करवाना है तो क्या आ गया, NOCl। जैसे यहाँ पे 2NO था और Cl2। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटम्स कौन कौन से हैं, NO है और Cl, इनको लिख दिया। अब कितने कितने हैं, NO भी 2 है और Cl भी 2 है, तो इसलिए इससे पहले क्या लिख दिया हमने, 2NOCl। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिंग टेस्ट का बताना है। रिंग टेस्ट क्या होती है, ये टेस्ट होती है, हम नाइट्रेट आयन के लिए करवाते हैं कि नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये करना है, दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट NO3-1 आयन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रेट जो मॉलिक्यूल है उनको वाटर में डिसोल्व करेंगे और FeSO4 का सोल्यूशन हमने ऐड करना है। ठीक है, इस रिएक्शन में यहाँ पे शो हो रहा है, ये नाइट्रेट आयन है, इसके अंदर क्या डाला है, आयरन और हाइड्रोजन आयंस। तो रिजल्ट में क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, आयरन और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ब्राउन रिंग, तो इधर सिर्फ ये लाइन करके, दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट NO-13 आयन। उसके बाद यहाँ से ब्राउन रिंग का फार्मूला याद करना है, FeH2O5NO ब्रैकेट 2+। ठीक है, सबसे पहले क्या था, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसकी प्रिपरेशन, फिर उसकी प्रॉपर्टीज है, तो फिर रिएक्शन में बताया ऑक्सीजन है और डिकम्पोजिशन हो रही है, और क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास रिंग टेस्ट का क्वेश्चन था, तो रिंग टेस्ट में कौन सी ब्राउन रिंग बनेगी, FeH2O5 मॉलिक्यूल NO। जब ब्राउन रिंग बनेगी तो हमें पता लगेगा कि इसमें कौन से आइंस हैं, नाइट्रेट आइंस। तो यहाँ तक करना है।